अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, तकवा वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम तहारत के मसाइल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। टॉपिक नंबर 2 तहारत की फ़जीलत। आज लेक्चर नंबर हम 3 पढ़ेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, आमीन। मसला नंबर 3 वुज़ू तहारत करने से हाथ और पाँव के तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन आदमी वुज़ू करके कुली करता है तो उसके मुंह के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब नाक साफ़ करता है तो नाक के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के आँखों की पलकों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब हाथ धोता है तो हाथ के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब आदमी सर का मसा करता है तो सर के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के कानों के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। फिर जब पाँव धोता है तो पाँव के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल कर चले जाते हैं। वुज़ू करने के बाद आदमी मस्जिद की तरफ आता है और नमाज़ पढ़ता है तो ये सारे अमाल उसकी नेकी में यानी बुलंदी दर्जात का बाइस बनते हैं। इसे निसाई ने रवायत किया है। आज हमने अपने वुज़ू को चेक करना है, क्या हमारा वुज़ू सुन्नत के मुताबिक है, क्या हमारा वुज़ू ऐसा वुज़ू है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और करने का हुक्म दिया। हमें बावुज़ू रहने की कोशिश करनी है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह, जो सही वुज़ू का तरीका है अल्लाह वो हमें सिखा दे, और अल्लाह जो भी काम करें तेरी रज़ा रहमत के लिए करें, अल्लाह उसको कबूल फरमा करके अल्लाह जन्नत के रास्ते आसान बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।